सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। समीन हज़रात, कल आपने ये एक बात समाअत फरमाई थी कि नेकी के अंदर सबकत करना, नेकी के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। अब एक नेकी की वजह से सिर्फ 3 दिरहम खर्च करने के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बंदे के लिए जन्नत को वाजिब करार दिया। सिर्फ 3 दिरहम खर्च किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का ऐलान कर दिया। वो कौन है जो 3 दिरहम खर्च करने के ऊपर जन्नत को अपने नाम करवा चुके हैं? तबकात शाफ़ी के अंदर ये वाक़या मौजूद है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला चोटी के मुहद्दिस गुज़रे हैं, जिन्होंने अपने हाथों के साथ एक किताब लिखी है, जिस किताब का नाम है मुस्नद अहमद। 16 जिल्दों के अंदर मौजूद है, हदीस की किताब है। अपनी किताब को लिखते हुए दरिया के किनारे पे चले जाते हैं, वहाँ जाके हदीस की किताब लिख रही हैं, हत्ता के लिखते हुए इस दरिया के अंदर से, पानी के अंदर से एक कश्ती का गुज़र हुआ। कश्ती जब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला के बराबर से गुज़री तो कश्ती के अंदर बैठने वाले एक बंदे को छींक आई। जब छींक उसने दी तो फ़ौरन उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला के कानों के अंदर छींक की आवाज़ भी आई और अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज़ भी आई, लेकिन इतना दूर है वापस उस बंदे को जवाब नहीं दे सकते कि यरहमुकल्लाह, जो आपने छींक के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, वापस इंसान के लिए जवाब ज़रूरी है, यरहमुकल्लाह जवाब नहीं दे सकते। फ़ौरन अपने उराकों को हदीस लिखने बंद करते हैं, वहीं रखते हैं और किनारे पे पहुँचते हैं। मलाह को बुलाते हैं कि मुझे कश्ती के अंदर बिठाएं और सामने जो कश्ती जा रही है इसके साथ मुझे मिला दें। तो मलाह कहते हैं एक बंदे को ले के नहीं जाऊँगा, मेरी कश्ती का ख़र्चा है, आप ख़र्चा मुकम्मल अदा कर दें, मैं आपको स्पेशल ले के जाऊँगा। पूछा कितना ख़र्चा है? कहा कि 3 दिरहम है। 3 दिरहम आप अता कर दें, मैं इस कश्ती वालों के साथ आपको मिला दूँगा अकेला लेके। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला 3 दिरहम देने के लिए तैयार हो गए, कश्ती के अंदर बैठ गए। मलाह बड़ी तेज़ी के साथ कश्ती को लेके जा रहा है, क्योंकि वज़न तो है नहीं। बड़ी तेज़ी के साथ कश्ती को लेते हुए पहले वाली कश्ती के साथ जब मिल जाता है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला वहीं बैठे आवाज़ देते हैं उस कश्ती की तरफ मुँह करके कि यरहमुकल्लाह, यरहमुकल्लाह का ये जुमला कहते हैं। मलाह को कहते हैं वापस चलें, जहाँ से मुझे उठाया था वहीं ले चलें। मलाह वापस ले के आ रहा है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला कश्ती के अंदर बैठे हुए सो जाते हैं। नींद आ जाती है, ऊँग आ जाती है। जब नींद आती है, ऊँग आती है, इसी दौरान ख्वाब आ जाता है। ख्वाब के अंदर यही सवाल और यही जवाब आता है, ए इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला 3 दिरहम खर्च करने के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जन्नत अता फरमा दी है, जन्नत आपके नाम कर दी है। अब यहाँ पे सिर्फ 3 दिरहम खर्च करने के ऊपर जन्नत नहीं मिल रही। जन्नत किस बात पे मिल रही है? इसके पीछे एक और नुक्ता है। वो नुक्ता क्या है कि हदीस के ऊपर अमल करने की वजह से जन्नत मिल रही है। इमाम अहमद बिन हम्बल यही 3 दिरहम किसी गरीब को भी दे सकते थे वहीं बैठे बैठे, लेकिन खर्च करके गए हदीस के ऊपर अमल करने के लिए। अगर बंदा हदीस के ऊपर अमल करेगा, मुश्किल वक़्त क्रॉस करके लोगों की बातें सुन के हदीस के ऊपर जब अमल करेगा, अमल करने की वजह से ये इंसान की ज़िम्मेदारी है, हदीस के ऊपर अमल तुम करो, जन्नत अता करना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़िम्मेदारी है। कहीं भी हदीस आ जाए या नेकी करने का मौका मिल जाए, उस मौके को गंवाना नहीं है, उस मौके को ज़ाया नहीं करना। नेकी छोटी हो या बड़ी हो, उसको कर लेना है। हो सकता है यही नेकी जिसको हम मामूली छोटी समझ के छोड़ रहे हैं, कल क़यामत के दिन मेरे मैज़ान का फ़र्क का ज़रिया बन सकती है। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।